हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को पॉजिटिव और हील कर रहे होंगे। व्यूअर्स, आज मैं करने वाली हूँ आपके लिए एक और न्यू रीडिंग और आज की इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपके पर्सन अपने दोस्तों से, अपने करीबियों से आपके बारे में क्या बात करते हैं। ओके, सो एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के लिए की जा रही है। हो सकता है हर एक बात हर एक से रेजोनेट ना हो। ओपन माइंड से इस रीडिंग को देखिएगा। जो बातें आपसे रेजोनेट होती है वो रखें, बाकी को इग्नोर करें। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, सो लेट्स सी, आप अपने पर्सन का नाम मनी मन दोहराइए और हम देखते हैं उस व्यक्ति के थॉट आपको लेके क्या है, वो आपको लेके क्या बातें करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं मेरे व्यूवर्स के पर्सन इनको लेके क्या बातें करते हैं अपने दोस्तों से। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें, वो इनको लेके क्या बातें करते हैं अपने दोस्तों से। डिवाइन एंजल प्लीज़ वो हमें बताएं वो क्या बातें करते हैं। सो वी हैव 8 ऑफ सोर्ड, वी हैव हर्मिट, एस ऑफ पेज ऑफ कप्स, 8 of wands, 4 of swords, okay, 8 of pentacle, strength, पेज ऑफ कप्स के ऊपर आया है 8 10 of wands, 10 of sword एंड रिवर्स टावर। ओके, बॉटम का कार्ड है एस ऑफ कप्स का। तो ये व्यूवर्स ऑल साइन कलेक्टिव रीडिंग है। आप किसी भी व्यक्ति के लिए देख सकते हैं, किसी भी राशि के व्यक्ति के लिए देख सकते हैं, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड कोई भी हो सकता है। ठीक है, ओके व्यूवर्स, तो देखो सबसे पहले ऐसा नज़र आ रहा है, अगर आप देखेंगे कार्ड की एनर्जीज को, तो कार्ड की एनर्जी बहुत ज़्यादा परेशानी वाली नज़र आती है। तो आपके पर्सन ज़्यादातर जो डिस्कस करते हैं अपने दोस्तों से वो प्रॉब्लम ही डिस्कस करते हैं। इनको जैसे कोई सल्यूशन चाहिए अपनी लाइफ में, ये खुद सल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हैं या किसी डिसीजन पे आपके पर्सन नहीं पहुंच पा रहे, इनको कोई रास्ता ढूंढना है। सबसे पहले व्यूवर्स ऐसी एनर्जीज नजर आती है। कहते हैं ना, जब इंसान का खुद का दिमाग काम करना बंद कर देता है तो वो दूसरों के पास जाता है सल्यूशन या फिर अपनी लाइफ के प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए, सो दैट वो जो खुद नहीं देख पा रहा है शायद दूसरा उसे वो दिखा दे रास्ता, है ना। तो सबसे पहले व्यूवर्स यही एनर्जी मिलती है कि आपके पर्सन यहाँ पर अपनी लाइफ का वो एस्पेक्ट डिस्कस कर रहे हैं जो इनको सबसे ज़्यादा तकलीफ देता है, सबसे ज़्यादा दर्द देता है, या फिर ये कहें कि जो सबसे ज़्यादा इनको रातों में सोने नहीं देता। इनकी लाइफ में व्यूवर्स ऐसा नज़र आ रहा है कि टावर तो चल रहा है, ठीक है, आपके पर्सन की लाइफ में जो भी टावर है, और ये टावर आपकी लाइफ को भी ट्रिगर कर रहा है, हिट कर रहा है। और आपके पर्सन व्यूवर्स ने ऐसा यहाँ पे नजर आ रहा है, कुछ लोगों के पार्टनर तो ये डिस्कस कर रहे हैं जैसे जब से आप लोगों के रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें रिवील हुई हैं, ठीक है, या फिर ये कहें कि जब से टावर आया है, जब से ब्रेकअप हुआ है, जब से सेपरेशन में बातें आ गई हैं, या फिर वो चीज़ें मतलब कुछ सीक्रेट्स रिवील हो गई हैं, तब से व्यूवर्स इस कनेक्शन में आपके पर्सन एक पॉज लिया हुआ है। ठीक है, ये पॉज इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि आपके पर्सन व्यूवर्स ना तो आपको फेस कर पा रहे हैं, ना ही आपके कनेक्शन को कैसे ये डील करें, आपके कनेक्शन में जो प्रॉब्लम है उनको कैसे ये डील करें, कैसे उनसे ओवरकम करें, ये इस तरीके की उलझन में मुझे फंसे हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो ट्रिगर तो ये भी व्यक्ति हो रहे हैं, सबसे पहले तो ये नज़र आ रहा है। और उसकी वजह से भी सबसे पहले तो आपके पर्सन ऐसा मुझे फील करते नज़र आ रहे हैं कि मैं करूँ तो क्या करूँ, मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, कि मुझे सजेस्ट करो जैसे कि मैं ऐसी सिचुएशन को कैसे डील करूँ। मैं चारों तरफ से प्रॉब्लम में फंस गया हूँ। ठीक है तो सबसे पहले व्यूवर जो एनर्जी मिलती है वो ये दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन और आप दोनों के बीच में इस समय जो भी सिचुएशन चल रही है उसकी वजह से ये पर्सन अपने आप को ऐसा फील कर रहे हैं जैसे किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं, या ये बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। इनको कोई रास्ता, कोई कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि ये सिचुएशन से कैसे बाहर निकले। करना बहुत कुछ चाहते हैं, पाना बहुत कुछ चाहते हैं, ठीक है, आपको देना भी चाहते हैं, ऐसा नजर आ रहा है कुछ आपको आपके पर्सन को पे ऑफ करना है या कुछ देना है, या फिर उन्होंने कोई वादा किया था उसको पूरा करना, या फिर आपकी एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरना, या फिर आपके जो भी आप दोनों के बीच में ट्रस्ट था वो यहाँ पे टूटा है। वो सब चीज़ें व्यूवर्स यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें नजर आ रही है। आपके पर्सन खुद को इस समय बिल्कुल बेसहाय, अकेला, हताश और निराश से भरा हुआ महसूस कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह की एनर्जी जहाँ पर आपके पर्सन ये कह रहे हैं यार ना तो मैं कुछ कर पा रहा हूँ, ना ही मुझे कुछ समझ में आ रहा है कि मैं इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलूं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मेरी शक्ति ही मुझसे छीन ली है, मैं अपने आप को शक्तिहीन महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मुझे
मैं ऐसी सिचुएशन में आ गया हूँ जहाँ पर ना तो मुझे कोई रास्ता दिखाने वाला है, ठीक है। तो ये ऐसी एनर्जी व्यूअर्स, यहाँ पर आपके पर्सन ने आपसे बहुत समय से लग रहा है जैसे पॉज लिया हुआ है, नो कम्युनिकेशन, नो कांटेक्ट, किसी तरह का कोई मेल झोल आप दोनों के बीच में नहीं है। ब्लॉकिंग सिचुएशन है, कंप्लीट ब्लॉक मुझे आप लोग यहाँ पे नजर आ रहे हो। कंप्लीट ब्लॉक मतलब ये आपको अपने दिल की बात नहीं बता रहे हैं, आपको अपने जैसे दिल में भी ब्लॉक किया हुआ नजर आ रहा है, जैसे आपको कुछ कहना ही नहीं, इस पर्सन को समझ में नहीं आ रहा कि कहीं तो कहीं क्या, या फिर आपको ये कैसे मतलब दिखाएंगे कि इनको रिग्रेट भी है। यस, आपके पर्सन को यहाँ पे मुझे रिग्रेट भी नजर आ रहा है। और व्यूअर्स, ये आपके पर्सन यहाँ पे एक उम्मीद की किरण तलाशने के लिए ही उस व्यक्ति के पास गए हैं, यानी अपने दोस्त के पास में गए हैं। क्यों? क्योंकि व्यूअर्स ऐसा भी नजर आ रहा है कि ये जो व्यक्ति है ना, ये आपको अपना अपना एक सॉफ्ट हार्ट, अपना एक ऐसा कॉर्नर दिखाना चाहते हैं जो ये दिखा नहीं पा रहे हैं, ठीक है। इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, बट उसको व्यूअर्स आपके पर्सन जैसे किसी तरह ये शो नहीं कर पा रहे हैं। एक चीज और व्यूअर्स मुझे नजर आ रही है, कुछ किसी तरह का आपके पर्सन के ऊपर बर्डन है, ठीक है। बर्डन व्यूअर्स ऐसा नजर आ रहा है कि उस बर्डन के अंदर ये दबे चले जा रहे हैं, जैसे ये कह रहे हैं कि मुझे ये स्टेप नहीं उठाना चाहिए था, मुझे ये एक्शन नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। ऐसा भी नजर आ रहा है जैसे आपके पर्सन ने आपको कुछ ऐसा बोला है जिसको लेके इनको बहुत रिग्रेट है, जैसे कि कुछ बहुत मतलब गुस्से में आके इन्होंने आपको कुछ बोल दिया, इनको बोलना नहीं चाहिए था, ठीक है। और बोल के बड़ा पछताए आपको कि आपके इनको ऐसा लग रहा है कि यार इनको अगर ऐसा ना बोलते ना तो आज आपके कनेक्शन में आपके पर्सन और आप दोनों का साथ होता, आप दोनों एक दूसरे के साथ में होते, ठीक है। तो कोई ऐसा स्टेप या तो इस व्यक्ति ने ले लिया व्यूअर जो इनको बड़ा भारी पड़ रहा है यहाँ पे आपके कनेक्शन के अंदर ही, और ये अपने आप को इस समय बिल्कुल बहुत ज़्यादा टूटा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, जैसे इनको लग रहा है इनकी ज़िंदगी की हर एक उम्मीद बुझती चली जा रही है, ठीक है। इनको कोई रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा, उम्मीद की किरण इनकी टूट रही है व्यूअर्स। इनको ये ही मतलब समझ में नहीं आ रहा कि करें तो करें क्या, ठीक है। कम्युनिकेशन तो करना चाह रहे हैं आपके पर्सन, लेकिन कम्युनिकेशन का तरीका क्या होना चाहिए, या फिर अपना मैसेज ही आप तक पहुंचाना चाहते हैं। मे बी इस वजह से भी आपके जो पर्सन है वो अपने दोस्त के पास यहाँ पे मुझे जाते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग लिए व्यूअर्स यहाँ पे एक मैसेज और मिल रहा है, जैसे आपके पर्सन ने यहाँ पर आपका कुछ लोगों का विश्वास तोड़ा है आपके पीठ पीछे। जैसे कहते हैं ना कि यार मेरा इस पर बड़ा विश्वास था, मुझे नहीं पता था कि ये व्यक्ति ऐसा कुछ स्टेप ले सकता है या फिर ऐसा कुछ कर सकता है, वो भी मेरी पीठ के पीछे। तो व्यूअर्स यहाँ पर आपके पर्सन मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये भी चीज़ें आपके सामने आ चुकी हैं, ये बातें आपके सामने आ चुकी हैं, और आपके पर्सन को ये बात अब ट्रिगर कर रही है, ठीक है। क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि वो आपकी नज़रों में बिल्कुल बिल्कुल अब कोई जगह नहीं है उनकी, ना तो आप उनकी रिस्पेक्ट करते हो, ना ही आप उनसे प्यार करते। जैसे आप उनपे अगर उनको अपनी लाइफ में आपने रखा हुआ भी है अभी तक, तो एक सिर्फ दया के रूप में रखा हुआ है, ठीक है। जैसे बस एक बॉन्ड है, आप दोनों से निभा रहे हो, या फिर क्या करे वो, जैसे कि वापस से वो जो ट्रस्ट है जो खोया है वो कैसे वापस लाए, कैसे वो आपको यकीन दिलाएं कि वो बदलना चाहते हैं या फिर बदल रहे हैं अब, ठीक है। और वो पुरानी जो गलतियां आपके पर्सन ने की हैं वो उन्हें नहीं दोहराएंगे। तो इस वक्त व्यूअर्स आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि इस पूरी दुनिया में ये अकेले रह गए हैं, ना इनके पास में घर है, ना ही कोई अपना है समझने वाला, ऐसा ये फील कर रहे हैं। क्योंकि इनको आपकी तरफ से भी कोई एक्शन नहीं मिल रहा है, इनको ऐसा फील हो रहा है कि अब ये जैसे कहते हैं ना किसी को हमने अकेला छोड़ दिया, जा तुझको तेरे हाल पे छोड़ दिया, तो आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है जैसे वो अपने घर से बेघर हो गए हैं। आप हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे मैरिड हस्बैंड वाइफ ही हों जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो आपके पर्सन ऐसा फील कर रहे हैं जैसे उनके पास में ना तो घर है, ना ही पर्सन है कोई, ना ही कोई प्यार करने वाला, ना कोई समझने वाला है, और ये पूरी दुनिया में आप खत्म है, मतलब अकेले हैं, ठीक है। तो व्यूअर्स यहाँ पर अगर आपके पर्सन कुछ हद तक अगर ईगोइस्टिक पर्सन थे, तो ऐसा नज़र आ रहा है इनकी जो ईगो है वो भी यहाँ पे डाउन हुई है, और इनका ये रूप देख के ना इनके जो लोग हैं या फिर इनके जो फ्रेंड्स हैं वो भी काफ़ी हैरत में नज़र आ रहे हैं कि यार ये व्यक्ति जो कभी किसी के सामने झुकता नहीं था वो आज वो झुक रहा है। हैरत की बात है, जो कभी किसी की बात सुनता नहीं था आज वो सुनना चाहता है, सरेंडर की एनर्जी में है। ये काफ़ी हैरत की बात यहाँ पे नज़र आती है। तो आपको लेके यही बात कर रहे हैं जैसे पैचअप और रियूनियन की, क्योंकि व्यूअर्स यहाँ पे मुझे बॉटम ऑफ द डेक यही नज़र आ रहा है, ये कार्ड यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि इस व्यक्ति को जैसे कि अब अपनी सारी पुरानी आदतें यहाँ पे छोड़नी है,
और इनको आपके साथ में एक नई शुरुआत करनी है। कुछ लोग हैं पार्टनर व्यूवर्स, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपकी एक्सपेक्टेशन पे जो खरा नहीं उतर पा रहे, मे बी आपको इनको कोई ऑफर करना था, शादी का कमिटमेंट करना था, लेकिन इस व्यक्ति ने नहीं किया, ठीक है। तो वो भी व्यूवर्स यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये व्यक्ति उसको लेके भी यहाँ पे रिग्रेट में है। फीलिंग्स अपनी शेयर करना चाहते हैं, आई थिंक अपनी फीलिंग दिखाना चाहते हैं पर दिखा नहीं पा रहे हैं, इस तरह के एनर्जीज हैं। कुछ लोग लिए व्यूअर्स एक और इम्पॉर्टेंट मैसेज है, वो ये कि मे बी हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपको वो खुद बोला हो कि यार मुझे कॉल मैसेज मत करना, हमारा आज से कोई भी मतलब नहीं है या फिर रिश्ता नहीं है, और तब से आपने इनको कॉल या मैसेज किया भी नहीं है, ठीक है। मे बी इन्होंने खुद आपको बोला था, लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है कि अभी आपके पर्सन आपको ये बोल के और पछता रहे हैं, क्योंकि ये आपका वेट कर रहे हैं आपकी तरफ से कॉल या मैसेज का, लेकिन आपकी तरफ से कोई कॉल मैसेज गया ही नहीं। ऐसा नहीं है कि आप करना नहीं चाहते होंगे, लेकिन ये पर्सन ने व्यूअर्स अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया। आपको मे बी हो सकता है आपका ऑफर इन्होंने रिजेक्ट किया हो, मे बी शादी का प्रपोजल हो सकता है या फिर आपके लव का प्रपोजल हो सकता है, बट ये आपको ऐसा बोल के भी और पछता रहे हैं, और आप इनको समझ में नहीं आ रहा कि आपसे रिकॉन्टैक्ट करें तो कैसे करें। इनको इंतज़ार है आपकी तरफ से बहुत समय से। सो ये है व्यूअर्स आपके पर्सन के राइट नाउ के कम्युनिकेशन आपको लेके जो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये जो व्यक्ति हैं कहीं ना कहीं देखो आपसे आपके रिश्ते को लेके ही बात कर रहे हैं, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम को लेके ही बात कर रहे हैं। कोई ऐसी कम्युनिकेशन वाली एनर्जी नहीं नज़र आती जो अपनी लाइफ की कोई खुशी सेलिब्रेशन को लेके हो, लेकिन हाँ अपनी लाइफ में जो भी इनकी लाइफ में हो रहा है वो कहीं ना कहीं दर्द और तकलीफ़ों को ही यहाँ पे बयां करता हुआ नज़र आता है। दर्द इनको ये भी है कि वो आपसे दूर है, दर्द इनको ये भी है कि इन्होंने आपका जो विश्वास है वो खो दिया है, दर्द इनको ये भी है कि वो आपको अपनी फीलिंग्स अपने दिल तक आपके दिल तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, या फिर आपके दिल में वो जो प्यार था वो इनके लिए ख़त्म हो चुका है। तो ये सब चीज़ें व्यूअर्स यहाँ पे नज़र आती हैं। तो ये है व्यूअर्स आपके लिए रीडिंग। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई तो उसे क्लेम करें, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। पर्सनिंग के लिए आप बुक करवा सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए पर्सनिंग चार्जेबल होती है। सो ये है आपके लिए रीडिंग। बाय बाय, टेक केयर।